कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयेऽरविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शिवरात्रि के दिन हम घर पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक है वो सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में सिंपल तरीके से किस तरह से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है वो कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते हैं या मंदिर दूर है या कोई भी कारण है आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो इसी तरीके से सरल तरीके से आप घर में भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके शिवरात्रि का पूजन है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक थाली लेनी है। आप कांसी पीतल किसी भी चीज़ धातु की थाली है वो ले सकते हैं। उसके बाद हमने एक बेलपत्र है वो रख लिया है, उसके ऊपर हमने शिवलिंग को विराजित कर दिया है। और ध्यान रखना है कि शिवलिंग का मुख है वो हमेशा उत्तर की साइड होना चाहिए। जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर की साइड में होना चाहिए। उसके बाद में हम शुद्ध जो जल होता है उसी से हम अभिषेक करवाएंगे। आप गंगा जल मिश्रित जल से भी अभिषेक है वो भोलेनाथ का करवा सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक है वो करवा रही हूँ। आप अगर पंचामृत आपके पास नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक है वो करा सकते हैं। पंचामृत है वो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर इन चीज़ों से मिलाकर और बनाया जाता है। और जल हमें तांबे के लोटे से चढ़ाना होता है। जो पंचामृत या दूध से आप अभिषेक करते हैं तो वह स्टील का बर्तन आपको इस्तेमाल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तांबे के पात्र से हमें दूध और जो पंचामृत है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में फिर से हमने शुद्धोदक स्नान है वो भगवान भोलेनाथ का है वो कर दिया है। पंचामृत में जो हमने घी मिक्स किया था वही घी है वो शिवलिंग पर लग गया था तो मैंने चारों ओर शिवलिंग के फेर दिया है। एक दिन कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह उपाय बताया था। तो उसके पश्चात मैंने यहाँ पर कलावा है वो भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर त्रिकुंड है वो चंदन से मैंने बना दिया है। तिलक कर सकते हैं चंदन का, त्रिकुंड बना दें। इसके पश्चात रोली जो कुमकुम होती है उससे कुमार कार्तिकेय और भगवान गणपति को मैंने तिलक कर दिया है। माता के जो हस्त कमल होते हैं माता पार्वती के उन पर मैंने यहाँ पर तिलक लगा दिया है। उसके पश्चात हम यहाँ पर है वो चावल समर्पित करने वाले हैं, अक्षत। और ध्यान रखना है कि अक्षत खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत अक्षत हमेशा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो फूल पत्ते हैं वो समर्पित करने वाले हैं। तो मैंने आक के मदार के पुष्प यहाँ पर लिए हैं। एक मदार का पुष्प है वो 1000 पुष्प के समान माना जाता है। उसके पश्चात बेलपत्री में यहाँ पर चंदन का तिलक लगा करके और समर्पित है वो कर रही हूँ। तो बेलपत्री है वो आपको चिकनी साइड से समर्पित करनी है और डंडी का जो मुख है वह होना चाहिए जलाधारी की तरफ। उसके बाद मैंने कनेर का पुष्प यहाँ पर समर्पित किया है और जो धतूरे का पुष्प है वो यहाँ पर समर्पित किया है। हम साइड में चढ़ा देंगे क्योंकि जो ऊपर छोटा सा शिवलिंग है तो इस पर सारी चीज़ें हैं वो आ नहीं पाती हैं। धतूरे का फूल मैंने यहाँ पर फल है वो चढ़ा दिया है और फूल भी मैंने यहाँ पर धतूरे का चढ़ा दिया है। आपके पास समी पत्र है या और भी जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय पुष्प हैं वह भी आप इनको समर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात दीपक है वो मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है, धूप दीप भगवान को दिखा दिया है। तो इस तरीके से हम भगवान को धूप और दीप हैं वो दिखा देंगे। और उसके पश्चात हमें भगवान को भोग है वो अर्पित करना होता है। तो भोग में हमें क्या करना होता है कि इस दिन फलाहार ही भोग हमें अर्पित करना होता है, क्योंकि इस दिन न तो अन्न ग्रहण किया जाता है और न ही अन्न का भोग लगाया जाता है। तो हमें या तो चीनी गुड़ का प्रसाद है वो हम यहाँ पर भगवान को भोग लगा देंगे या फलाहार कोई भी फल है ऋतु फल वो भगवान को भोग लगा देंगे। उसके पश्चात दक्षिणा है वो मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दी है। और जो दीपक हमने लगाया है उससे हम भगवान भोलेनाथ की और भगवान गणपति की आरती है वो कर लेंगे। बड़ी ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा से हमें भगवान भोलेनाथ और शिव परिवार की आरती है वो कर लेनी है। और उसके पश्चात जो भी हमसे पूजा में रही कमियां हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण पूजा विधि आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं।
तो यह थी आज की वीडियो, सिंपल सी सरल सी पूजा विधि हम घर पर शिवरात्रि किस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना।